विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। 12th लिपिंग में सप्लीमेंट्री रीडर में रीड नंबर 6 आई मिस यू मदर टाइटल है। आप टाइटल को देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि यह एक संवेदनशील जो है लेसन है और इसमें राइटर जो है वह अपने माँ के विषय में या अपनी माँ की याद में वह किस तरह से उसके साथ बिताए हुए क्षण और समय को इसमें प्रस्तुत कर रही है उसके बारे में आप देखेंगे। तो जैसे भी कोई भी अब इसमें तो माँ की बात कही गई है तो माँ का स्थान तो विश्व में सबसे ऊंचा है, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता है। और उस माँ को राइटर जो है मिस कर रही है या उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो उस याद में उसने इस पूरे लेसन के अंदर आप देखेंगे तो राइटर अपने माँ के इर्द गिर्द, माँ के आसपास उसकी बातों का ही बार बार वह उल्लेख कर रही है और वह बता रही है कि किस तरह से उसके अंतिम क्षण मतलब कितने संवेदनाओं से भरे हुए थे, उस चीज़ को राइटर समझाने का प्रयास करती है। तो देखिए टाइटल यहाँ पर है आई मिस यू मदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है यहाँ पर अर्ली इन द ऑटम ऑफ 1984। ये लगभग उस समय की बात है 1984 में, लगभग वसंत के शुरुआत में, वसंत ऋतु के शुरुआत के समय की बात है। माई मदर बिगेन राइटिंग द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। मेरी माँ वह अपने जीवन की कहानी या उसके जीवन में बीते हुए क्षणों को जो है वो लिखने की तैयारी कर रही थी या उसके बारे में लिखना चाह रही थी। शी वॉज एन एनर्जेटिक वुमन। मेरी माँ वह एक, यहाँ पर एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान, वह एक ऊर्जावान स्त्री थी। इन हर 70s, जबकि उनकी उम्र कितनी थी 70 वर्ष, 70 के दशक, यानी उनकी जो 60 से 70 साल की उम्र थी उस बीच का जो समय था, उस समय में ही वह एक ऊर्जावान जो है महिला थी। इट वॉज हर डिज़ायर, उनकी इच्छा थी, टू पुट डाउन हर थॉट्स, वो अपने विचार को रखें, एंड मेमोरीज, अपनी याद को रखें, इन हर माई बुक, उनकी जो डायरी थी जिसका नाम था माई बुक, तो माई बुक नाम की डायरी में उनके सारे विचार, उनकी सारी यादें वह रखें, ऐसे मेरी माँ की इच्छा थी। वंस शी केम फॉर डिनर एंड, राइटर कहती है एक दिन वह मेरे घर पर यानी राइटर अपने पति के घर पर है और वहाँ पर उसकी माँ जो है आती है, तो उसके लिए कहती है कि एक दिन वह मेरे घर पर डिनर के लिए आई, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, दैट शी हैड टू वर्क ऑन हर बुक, उसको अपने बुक पर, अपनी डायरी पर कुछ काम करना है, लिखना है। आई लाफ्ड, मैं हंसी, एंड आस्क्ड हर, और मैंने उससे पूछा, वेयर द फायर वॉज। फायर का मतलब यहाँ जोश के अर्थ में है, वो जोश कहाँ है, किस जोश के माध्यम से तुम उसको लिखोगी। द फायर वॉज इन साइड हर, उसने कहा वह आग जो है या वह जोश है वो मेरे अंदर है, ऐसा मेरी माँ ने कहा। शी फिनिश्ड हर बुक इन अर्ली दिसंबर, लगभग दिसंबर के शुरुआत में ही उन्होंने अपनी बुक को पूरा कर दिया, यानी अपनी डायरी को उन्होंने पूरा लिख दिया। 3 days आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस का त्यौहार दिसंबर में आया तो उसके 3 दिन के बाद, यानी 25 तारीख को क्रिसमस था, उसके 3 दिन के बाद हर कैंसर वाज डिस्कवर्ड, उनके जो शरीर में रोग था वो कैंसर का रोग था, उसको जो है पहचान लिया गया। एंड 3 months लेटर, और उसके 3 महीने के बाद शी वॉज डेड, उनकी मृत्यु हो गई। फ्रॉम माई मदर्स बुक, अब देखिए राइटर यहाँ पर कुछ अपने नोट तैयार की है उसमें से बात बता रही है और कुछ उसके मदर की नोट है, तो ये उसके राइटर की मदर की बुक है, उसकी डायरी उसमें से बता रही है। तो फ्रॉम माई मदर्स बुक आई हैव लव्ड फैमिली, अब उसकी माँ की जो डायरी में लिखी गई है वो बात बता रही है राइटर कि मैं अपने आई हैव लव्ड फैमिली, मैंने अपने परिवार को प्रेम किया, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स, नेचर, एनिमल्स, म्यूजिक एंड मेनी अदर थिंग्स, मैंने ऐसे तमाम चीज़ों को मैंने प्रेम किया या उनके प्रति मैंने स्नेह किया। इट विल बी हार्ड टू से गुड बाय टू दोज आई लव, अब जब अंतिम क्षण आ गया है तो मृत्यु के समय अब इन सबको जिनको मैं चाहती थी इनको मुझे गुड बाय कहना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन समय है। एंड
टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और इस सुंदर दुनिया को छोड़ना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसा माँ की डायरी में लिखा हुआ था। यानी वो अपने अंतिम क्षण में जो लिखती है बातें कि इतनी दुनिया, प्यारी दुनिया को छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन था, ऐसी माँ ने लिखा था। आई रीड दिस वर्ड, मैंने इन शब्दों को पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने उसको पहली बार कब पढ़ा, व्हेन आई वॉज सराउंडेड बाई पैकिंग बॉक्सेस इन माई मदर्स अपार्टमेंट। मेरी माँ दूर कहीं अपार्टमेंट में रहती थी, तो मैं उनके मृत्यु होने के बाद वहाँ गई और उनके जो सामान वहाँ पड़े थे उनको मैंने पैक किया, और सब पैक करके वहाँ रखी हुई थी। उसी समय डायरी मेरे हाथ लगी और मैं आई वॉज सराउंडेड बाई पैकिंग, मैं उन्हीं पैकिंगों के बीच में बैठी हुई थी, बॉक्सों के पैकिंग के बीच में। इन माई मदर्स अपार्टमेंट ए मंथ आफ्टर हर डेथ, उनके मृत्यु के 1 महीने के पश्चात। और तब मैंने ये डायरी पढ़ा और मैंने इतनी लाइनें उसमें से पढ़ी। आई ट्राइड टू पिक्चर हर फेस। अब मैं जब उस डायरी को पढ़ रही थी तब मैं प्रयास कर रही थी कि उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आए, तो बार बार मैं प्रयास कर रही थी। आई रीड द वर्ड्स, मैं शब्दों को पढ़ रही थी, बट द मेमोरीज ऑफ द लास्ट 2 months, लेकिन जो अंतिम क्षण मेरी माँ ने जो 2 महीने अंतिम क्षण बिताए थे उस समय का, एज सी ले डाइंग, जब वह जो है मृत्यु शैया पर, समझो कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी जिस समय बीमार हालत में, वेर टू पेनफुल, वो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक समय था। और वो चेहरा मेरे सामने उसका बार बार आ रहा था, उसका हंसता खेलता चेहरा मेरे सामने नहीं आ पा रहा था। और ऐसे में आई क्लोज्ड हर बुक, मैंने उसकी बुक को बंद कर दिया जो मैं पढ़ने वाली थी, मैं आगे नहीं पढ़ सकी। यानी राइटर यहाँ पर थोड़ा संवेदित हो जाती है। ऑन रेनी संडे आफ्टरनून, एक दिन बरसात का समय, रेनी बरसात पड़ रही थी, रविवार का दिन था, दोपहर का समय था। 1 year फ्रॉम द डे माई मदर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और लगभग वो जो है 1 वर्ष हो गया था मेरी माँ को उस समय एडमिट किए हुए हॉस्पिटल में। आई सडनली न्यू द टाइम हैड कम, और मुझे अचानक ध्यान में आया कि अब समय आ गया है, टू रिमेंबर एंड ऑनर, याद करने के लिए, और ऑनर यानी सम्मान देने के लिए हर लाइफ, मेरी माँ के जीवन का को याद करना और सम्मान करना का समय आ गया था। एंड हर डेथ, और उसके मृत्यु के बारे में आप देखते हैं कि न्यूज़पेपरों में देखें आप तो वार्षिक श्रद्धांजलि दी जाती है कि मृत्यु के पश्चात वर्ष में उसकी श्रद्धांजलि जो है मृत्यु व्यक्ति की दी जाती है, यानी उसको रिमेंबर, याद किया जाता है या उसका सम्मान किया जाता है। तो वही कह रही राइटर कि अब 1 साल हो गया था मेरी माँ को मृत्यु हुए, तो मैं उसे याद करने का समय आ गया था मेरे लिए, और उसको सम्मान करने का समय भी आ गया था मेरे लिए। फॉर अ मंथ आई केप्ट ऑन रीडिंग द नोटबुक, और अब मैं उसकी याद में उसकी जो बुक थी उसको मैं 1 महीने तक लगातार पढ़ती रही। आई हैड केप्ट ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन एंड माई मदर्स बुक, आई हैड केप्ट ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन, जब वो हॉस्पिटल में जिस समय भर्ती थी तब से उनकी जो बातें लिखी गई थी सारी बातें मैं पढ़ रही थी। एंड माई मदर्स बुक व्हेन आई फिनिश्ड रीडिंग, और जब मैंने बुक को पूरा कर दिया या माँ की डायरी को पूरा कर दिया, आई रियलाइज्ड, मुझे आभास हुआ, दैट माई मदर वॉज नो लॉन्गर लॉस्ट टू मी, मेरी माँ तो मुझसे दूर नहीं गई है, यानी मैंने अपनी माँ को नहीं खोया है। जो उसकी डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता चला, क्यों कि इट्स सम न्यू एंड डिफरेंट वे, अब मेरे पास एक नया और थोड़ा अलग रास्ता आ गया था, अलग रास्ता बन गया था मेरे लिए कि आई हैड रीगेन्ड हर, मैंने उसको फिर से प्राप्त कर लिया। यानी आज जैसे जो है फोटो में देखकर याद करते हैं कि मेरी माँ है बराबर, तो वही राइटर कहते हैं कि मैंने डायरी में देखा कि मेरी माँ तो जीवित है मेरे लिए, यानी उसके शब्द मेरे पास हमेशा रहने वाले हैं। इस तरह से मैं अपनी माँ को एक दूसरे वे से मैंने देखा कि मैं अपनी माँ को पुनः प्राप्त कर दी, मेरी माँ मुझसे दूर नहीं थी। अब देखिए आगे राइटर डायरी की बात करते हैं कि फ्रॉम माई नोट्स, ये राइटर की नोट है, डेटेड जनवरी 21, 1985 को राइटर ने लिखा हुआ है। तो कहती है कि माई मदर कंटिन्यूज टू अमेज मी, मेरी माँ अक्सर मुझे, यहाँ पर अमेज का मतलब सरप्राइज देना, तो मेरी माँ हमेशा मुझे सरप्राइज दिया करती थी। डिस्पाइट व्हाट इज हैपनिंग टू हर बॉडी, इसके बावजूद कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, हैपनिंग टू हर बॉडी, उसके शरीर में कितना दुख पीड़ा है या क्या तकलीफ है, उसके बावजूद वो मुझे हमेशा सरप्राइज देती रहती थी। शी कंटिन्यूज
टू अप्रिशिएट नेचर, वो अक्सर नेचर यानी प्रकृति का हमेशा बखान या प्रशंसा करते रहती थी। एंड द स्मॉल बाइट्स ऑफ लाइफ, और जीवन के छोटे छोटे क्षण को वो हमेशा प्रशंसा करती रहती थी। हर रूम नंबर 235 हैज़ अ लार्ज विंडो, जिस रूम में वह थी उसका नंबर था 235, और उस रूम में की जो खिड़की थी वो थोड़ी बड़े आकार की खिड़की थी। सी एन्जॉयज, वह आनंद उठाती थी वॉचिंग बर्ड्स, चिड़ियों को देखते हुए। बिजली फ्लाइंग आउटसाइड, बाहर चिड़ियों की खूब सारी भीड़ होती थी और वह उड़ती हुई दिखाई देती थी आसमान में, तो उन चिड़ियों को देखते हुए खिड़की के बाहर वो खूब उसका आनंद उठाती थी, भले वह बीमार पड़ी हुई रहती थी। हर पेन इज अवेसम, यहाँ अवेसम यानी गंभीर और या दर्दनाक, उसके जो दर्द थे वह दर्द बहुत गंभीर था उसके मतलब शरीर में, क्योंकि अब उसके इतना बड़ा रोग था तो रोग की वजह से उसको दर्द या पीड़ा तो सहनी थी। शी कैन नो लॉन्गर सीट अप, यहाँ तक कि वो उठ नहीं पाती थी, बेड पर लेटे लेटे रहती थी, बेड से उठ नहीं सकती थी। टुडे इज हर ग्रैंडसन्स बर्थडे, आज उसके पोते या पौत्र का जन्मदिन है। पौत्र यानी यहाँ राइटर का पुत्र, ऐसा हम कह सकते हैं कि राइटर का पुत्र होगा तो वो राइटर की नानी, पुत्र की नानी है वो, तो इस तरह से आज उसके पौत्र का जो है वो जन्मदिन है। एंड समहाउ सी मैनेज टू राइट, और किसी भी तरह से वह यानी मेरी माँ मैनेज किया अपने आप को, किसके लिए, टू राइट अ नोट टू हिम। अपने देखते हैं कि लोग बर्थडे विश करते हैं, तो अभी तो मान लो मोबाइल है तो उसके आधार पे विश कर दिए, लेकिन पहले नोट लिखा जाता था, विश यू वेरी वेरी हैप्पी ऑफ द डे। तो इस तरह से राइटर कहती है कि मेरी माँ ने बहुत किया, किसी मुश्किल से उसने मैनेज किया कि वह अपने पौत्र के लिए कुछ विश करे लिख करके। और आगे कहती राइटर, वन डे आई विल टेल हिम, और राइटर कहती है कि एक दिन आएगा जब मैं बताऊंगी, राइटर कह रही है, हिम किसको, पौत्र को, यानी अपने लड़के को मैं बताऊंगी, अपने पुत्र को बताऊंगी मैं, ऑफ अनइमेजिनल, एक अकल्पनीय, अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, यानी मेरी माँ ने एक अकल्पनीय प्रयास किया, किसके लिए, हिज ग्रैंड मदर पुट इनटू राइटिंग दिस नोट, यानी जो उसने शुभेच्छा के शब्द लिखे अपने पौत्र के लिए, कितनी मुश्किल से वो बैठ नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपने पौत्र के लिए शुभेच्छा का शब्द लिखा है, ये मैं अपने पुत्र को एक दिन जरूर बताऊंगी। यानी कि कितना प्रेम था अपने पौत्र से उस नानी को या मेरी माँ को। वन वार्म डे इज फरवरी ठंडी का समय, लेकिन यहाँ वार्म यानी कि जिस दिन खूब खिली हुई धूप है और उस दिन गर्म दिन है फरवरी का, तो उस दिन की बात है। आई ओपन द विंडो, मैंने खिड़कियों को खोला, इन हर रूम, अपने माँ के कमरे की खिड़कियों को मैंने खोला। द सॉफ्ट सेंटेड एयर स्पिल्ड इन, और जैसे ही मैंने खिड़की खोला उसी समय एक हल्की फुल्की सेंटेड सुगंधित हवा जो है पूरे घर में या पूरे रूम में प्रवेश की या फैल गई। माई मदर ओपन हर आइज, मेरी माँ ने अपनी आंखों को खोला, एंड आस्क्ड, और मुझसे कहा, इज द ग्रास बिगनिंग टू ग्रो, देखो तो जरा क्या घास जो है वो बड़ी हो रही है। यानी उसको नेचर से कितना, प्रकृति से कितना लगाव था कि उसको अपना दुख नहीं देखना था, उसको देखना था कि घास जो है वो आगे बराबर ग्रो हो रही कि नहीं हो रही है। वो मुझसे पूछा। आई क्लोज्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, एंड स्टीम ऑफ मेमोरी रेन अक्रॉस, और मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो मेरे अंदर मेमोरी, मेरी जो यादें थी भूतकाल की, वो मेरे यादों की जो है धारा मेरे मन में बहने लगी, यानी मैं यादों में खो गई। फ्रॉम माई डायरी व्हेन आई वॉज 5 years old, अब मेरी ये डायरी है जब मेरी उम्र 5 साल की थी। आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इन द मिडल ऑफ समर नाइट, एक बार क्या हुआ, गर्मी के दिन थे और आधी रात को, मिडल ऑफ नाइट, आधी रात को मैं अपने जो है घर से बाहर आई, टू वॉच, देखने के लिए, द ग्रास एंड फ्लावर्स, यानी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं घर के बाहर आई और फूलों को देखने आई और ग्रास, घास जो जमी थी उसको मैं देखने आई, इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में। सडनली माई मदर इज एट माई साइड, मैंने पाया कि मेरी माँ भी मेरे बगल में आगे खड़ी थी। इंस्टीड ऑफ सेंडिंग मी बैक टू बेड, यानी दूसरी माँ की तरह मेरी माँ ने मुझे ऐसा फटकार नहीं लगाया कि आधी रात को यहाँ क्या कर रही है, चलो अंदर चलो, ऐसा नहीं कहा। तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग मी बैक टू बेड, मेरी माँ ने मुझे
अपने बेड पर फिर से जाने को सोने के लिए कहने के बजाय उसने क्या किया, सी जॉइंस मी, वो भी मेरे साथ जुड़ गई कि मैं क्या कर रही हूँ। वी सिट देयर टुगेदर, और इस तरह मैं और मेरी माँ दोनों साथ में बैठे, लिसनिंग टू द नॉइस मेड बाई सिकैट्स। सिकैट्स का मतलब क्या होता है, आप सुनते होंगे कि रात के समय में जैसे जुगनू है, ऐसे आवाज़ आते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ आते हैं रात को, कैसे छोटे छोटे जीवों की आवाज़ आती रहती है। तो ऐसी आवाज़ रात के समय आ रही थी, तो हम दोनों माँ बेटी बैठ करके उसको वहाँ बैठ कर सुनने लगे। इतने में मेरी माँ कहती है, लुक देखो, सी सेज, मेरी माँ ने कहा, पॉइंटिंग टू अ शूटिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारा मेरी माँ ने देखा, और मेरी माँ ने कहा देखो टूटता हुआ तारा, बट आई एम लुकिंग एट द लाइट इन हर आइज, लेकिन मैं तो क्या देख रही हूँ कि मेरी माँ की आंखों की चमक, मुझे टूटता तारा नहीं, मैंने अपनी माँ की आंखों को चमक को मैं देख रही थी। लेटर आई फॉल, बाद में मैं सो गई, अस्लीप विथ माई हेड इन हर लेप, लेप यानी गोंद, मेरी माँ की गोंद में मेरा सिर रख कर मैं वहीं पर सो गई। यानी इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब तक व्यक्ति हमारे पास जीवित है, या हमारे माँ है, हमारे पिता हैं, हम उनकी कदर नहीं कर पाते हैं, या उनको हम उतना नहीं मतलब समझ पाते हैं, लेकिन उनके न रहने पर हम किस तरह से मिस करते हैं उनको, तो यह राइटर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही है। आगे कहती है कि आई रिमेंबर द डे माई मदर आस्क्ड, मुझे याद है, मैं उस दिन को याद करती हूँ कि मेरी माँ ने कहा था, दैट आई राइट अ लास्ट मैसेज फ्रॉम हर टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने हर परिवार के सदस्यों के लिए उसकी तरफ से एक मैसेज लिखूं। और क्या मैसेज था, आई रोट थ्रू माई टीयर्स, और जो भी मैसेज था वो मैसेज मैं आंसू यानी रोते हुए मैं वो मैसेज लिखी। आई वॉज अवेयर, मुझे ज्ञान था, मुझे पता था, दैट वाइल माई मदर हैड एक्सेप्टेड हर डेथ, क्योंकि मेरी माँ जो मैसेज लिखा रही थी उस मैसेज से मुझे पता चला कि मेरी माँ को आभास हो गया है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे इस दुनिया से जाना है। आई हैडंट, लेकिन मैं नहीं मान रही थी, मुझे नहीं लगता था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर जाएगी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों में, माई मदर वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हर लाइफ, मेरी माँ जो है अगले कुछ दिनों में अपने जीवन के बारे में कुछ बातें मुझसे शेयर करना चाहते थे, बताना चाहते थे अपने जीवन के। सो वी बिगन आवर लॉन्ग फाइनल कन्वर्सेशन, इस तरह से हमने उनके जीवन का जो अंतिम चर्चा हमारे साथ होने वाली थी, तो हम लोग उनकी इस चर्चा को, मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझसे बताए, और हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे उसके जीवन के बारे में। एज वी टॉक्ड, जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, द पिक्चर ऑफ माई मदर्स लाइफ ग्रू स्ट्रॉन्गर, तो उस समय मेरे माँ के जीवन का पूरा स्पष्ट चित्रण मेरी आंखों के सामने था। ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जो बात कर रही है उसको मैं अच्छी तरह देख पा रही हूँ। फ्रॉम माई मदर्स बुक, अब फिर से जो है उस राइटर की मदर के जो है बुक में से, डायरी में से बात कही गई है। तो राइटर की मदर क्या लिखती है, आई हैवन फॉरगटन व्हाट इज़ लाइक टू बी यंग, मुझे ये कभी नहीं भूला है, राइटर की माँ कह रही है कि मुझे ये बात नहीं भूली है कि यंग छोटा होना क्या होता है, या यंग युवान होना क्या होता है, मैं नहीं भूल पाई हूँ। ऑल द होप्स एंड एंग्जाइटीज, यानी कि अगर हम बात करें तो जीवन में आशाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, एंड सेंसेशन, और हमारी संवेदनाएं होती हैं। तो तीनों चीज़ होती है हमारे जीवन में। इन एवरीथिंग यू डू इज़ गोइंग टू एडवांस, अगर ये तीनों चीज़ को लिया जाए तो इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम एडवांस आगे बढ़ सकते हैं, और रेक या हमारा विनाश हो सकता है, योर लाइफ या जीवन का विनाश हो सकता है। यानी अगर हम अधिक प्रमाण में अपेक्षा रखें, अधिक प्रमाण में चिंता करें, अधिक प्रमाण में संवेदना रखें, तो हमारे जीवन का विनाश का कारण बन सकता है वो। लेकिन अगर हम प्रमाण में होप, एंग्जाइटी और जो है सेंसेशन रखते हैं, तो उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा मेरी माँ लिखी हुई थी डायरी में। आगे कहती है कि नो इन बिटवीन व्हेन यू आर यंग, लेकिन जब हम यंग होते हैं, जब हम नादान जैसे होते हैं बचपन में, हम इनके बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं, किसका अंतर क्या है, किसका है आगे बढ़ना है या विनाश को पाना है, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। आगे लिखा कि माई एम्बिशन वाज, उसकी मदर के जो है राइटर की मदर लिख रही है कि माई एम्बिशन वाज टू गो ऑन स्टेज, मेरा अक्सर एक महत्वाकांक्षा हुआ करता था, वो था स्टेज पर जाना।
यानी स्टेज पर जाना या नृत्य करना या कोई प्रोग्राम करना उसके अर्थ में है, तो स्टेज पर जाना। और फिर उसकी मदर कहती है कि माई सिस्टर एंड आई टू डांसिंग लेसन्स, मैं और मेरी बहन दोनों ही डांसेस जो है लेसन यानी सीखते थे एंड प्रैक्टिस करते थे। डिफ़िकल्ट स्टेप, डांस के जो कठिन से कठिन स्टेप होते थे उनको हम प्रैक्टिस करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई थॉट आई वुड बी अ फेमस एक्ट्रेस, मुझे लगता था कि मैं उन दिनों में एक बहुत ही प्रख्यात एक्ट्रेस, अभिनेत्री में बनूंगी। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, लेकिन ये पूरी तरह से स्वप्न ही था। ऑफ कोर्स, बेशक ये हमारे लिए स्वप्न जैसा ही रहा। लेइंग इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में लेटे हुए, माई मदर हैड अदर ड्रीम्स, मेरी माँ के दूसरे भी सपने थे। वन मॉर्निंग शी अवोक, एक सुबह मेरी माँ उठी, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, हर ड्रीम, अपने सपने के बारे में। शी हैड सीन अ मैन फॉल फ्रॉम अ रूफ, उसने, मेरी माँ ने बताया कि बेटी आज मैंने स्वप्न देखा कि मैं छत पर एक आदमी देखी और आदमी को मैंने छत पर से गिरते हुए देखा, वो छत से नीचे गिर गया। ऑल दैट डे हर थॉट्स वेयर ऑफ फॉलिंग, और इस तरह मेरी माँ पूरे दिन उसी गिरते हुए सीन को बार बार रिपीट देख रही थी कि कोई व्यक्ति छत पर से नीचे गिर गया। डोंट बी अफ्राइड, आई रीअश्योर्ड हिम, राइटर कहती है कि मुझे लगा कि मेरी माँ डर गई है उस स्वप्न से, तो मैंने अपनी माँ को, आई रीअश्योर्ड हर, मैंने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि माँ डोंट बी अफ्राइड, तुम डरो मत। ऑफ कोर्स, बेशक, आई विल कैच यू, अगर तुम गिरोगी तो मैं तुमको पकड़ लूँगी, मैं तुमको नीचे गिरने नहीं दूंगी। फॉर ऑल दोज ईयर्स, देखिए कितनी संवेदनशील बात कही गई राइटर ने यहाँ पर, कि फॉर ऑल दोज ईयर्स व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, जब मैं बढ़ रही थी, जब मैं बड़ी हो रही थी, तब उन दिनों में यू कॉट मी, तुमने मुझे पकड़ा था। आप देखते हैं कि हम बच्चों को लाड़ प्यार दुलार करते हैं तो उनको ऊपर की तरफ करके और फिर उसको हम कैच करते हैं उनको, या बच्चों को ध्यान रखते हैं कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। तो जिस तरह हम बच्चों को संभालते हैं, तो आज राइटर कह रही है कि आज मेरा नंबर है। अब जब मैं छोटी थी, बड़ी हो रही थी, तब तुमने मुझको संभाला और आज मैं तुमको संभालूंगी, तुमको मैं कुछ होने नहीं दूंगी, ऐसा राइटर कहती है। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर फेस रिलैक्स्ड अंडर द ऑक्सीजन मास्क, मैंने पाया कि मेरी माँ का जो है चेहरा है, जो मास्क जिस पर लगा था ऑक्सीजन का, तो उसके चेहरे पर मैंने थोड़ा रिलैक्स देखा, थोड़ा उसको राहत देखा मेरी बातों से, कि चलो मुझे कोई मेरा ध्यान रखने वाला है, मेरी बेटी है। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, देयर वुड कम अ टाइम, एक समय जरूर आने वाला है, जल्दी में ही, एंड सून, जल्दी में ही, व्हेन आई वुड हैव टू लेट हर गो, कि मुझे मेरी माँ को जाने देना होगा। मैं चाह के भी मैं अपनी माँ को रोक नहीं पाऊंगी और वो मेरे पास से चली जाएगी। एंड सो वुड सी, और ऐसा ही हुआ, मेरी माँ मेरे पास से चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। फ्रॉम माई नोट्स मार्च 1 1985, अब राइटर की नोट है 1 मार्च की 1985 की। शी इज़ वेरी वीक एंड हर ब्रीदिंग इज़ इरेगुलर, वह जो है यानी माँ कैसी है, बहुत कमज़ोर हो गई है, उसकी ब्रीदिंग, उसकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वसन तंत्र जो है कमज़ोर हो गया है, अनियमित हो गई श्वास लेने की प्रक्रिया। आप देखते हैं मशीनों में जब श्वास का लगता है मशीन, तो कैसे टीवी में उसका जो है डिस्प्ले होता है ऊपर नीचे अप डाउन, तो वही कि इरेगुलर हो गया है। बट हर स्पिरिट इज स्टिल कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा यानी मेरी माँ की आत्मा ऐसी कंडीशन में भी वह दुनिया से जुड़ी हुई है या अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई है। व्हेन आई हेल्ड अ पॉट ऑफ फ्लावर्स, और मैंने जब अपनी माँ के पास एक फूल का गमला ले गई, क्लोज टू हर, उसके नज़दीक में, सी सेड डिलाइटफुल्ली, मेरी डिलाइटेडली, तो मेरी माँ जो है बहुत ही प्रसन्नता से, प्रसन्नचित होकर मेरी माँ ने कहा, ओके, ओह दैट सो प्रेटी, ये तो बहुत ही सुंदर है। इजंट इट वंडरफुल हाउ लाइफ गोज ऑन, देखो ये अद्भुत बात नहीं है कि जीवन किस तरह से बीतता चला जा रहा है, पूरा होता चला जा रहा है, ऐसा मेरी माँ ने कहा। द नेक्स्ट टू लास्ट इवनिंग ऑफ माई मदर्स लाइफ, मेरे माँ के जो जीवन था, तो उस जीवन के अंतिम जो पहले की जो शाम थी, वो सी स्टैरेड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर देख रही थी, इन टू द डार्कनेस ब्लैकनेस, अंधेरा, रात के समय था, बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, तो मेरी माँ खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने देखा एक दिन पहले
व्हाट आर यू लुकिंग एट, आई आस्क्ड हर, मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम बाहर क्या देख रही हो? नथिंग, शी रिप्लाइड, माँ ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। वेल, आई सेड, मैंने कहा, अच्छी बात है। लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी माँ से कहा, तुम मेरी तरफ देखो। मोर देन एनीथिंग एल्स आई वॉन्टेड हर लास्ट मोमेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स, आज मैं दूसरी अन्य चीज़ों की अपेक्षा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षण अपनी माँ के लिए या माँ के जो है क्षण मैं बिताना चाहती थी या बताना चाहती थी। आई वॉन्टेड देम, मैं चाहती थी उन क्षणों को टू बी स्पेंट, बिताऊं, लुकिंग एट द फेस, उस चेहरे की तरफ देखकर बिताया जाए, ऑफ समवन हु लव्ड हर, जो मेरी माँ को चाह रहा था, यानी मैं अपनी माँ को चाह रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी माँ को ज़्यादा प्रेम करती हूँ तो मेरी माँ अंतिम क्षणों में मेरा ही चेहरा देखे या मुझको ही देखती रहे और मैं उसको देखती रहूँ, ऐसा मैं चाहती थी। द समर आफ्टर माई मदर्स डेथ, और मेरे माँ के मृत्यु के पश्चात की जो गर्मी थी, समर था। व्हेन द फर्स्ट येलो लिली अपीयर्ड, तो पहली गर्मी के समय में एक लिली का फूल, यहाँ पर पुष्प है तो लिली का फ्लावर है, वो खिला हुआ दिखाई दिया, अपीयर दिखाई दिया। और इतने में आई रेन इन टू द हाउस, मैं तुरंत घर के अंदर दौड़ के गई टू टेलीफोन माई मदर, कि मैं जाके अपनी माँ को बता दूँ कि यहाँ पर लिली का बहुत बढ़िया फूल खिला हुआ है। विथ न्यूज़, ऐसा समाचार अपनी माँ को देने गई घर में दौड़ करके। देन आई रिमेंबर्ड, और जब मैं फ़ोन के पास पहुँची फ़ोन करने के लिए माँ को, तब मुझे याद आया दैट शी इज़ नो मोर, मेरी माँ तो नहीं है, वो तो जा चुकी है, मर चुकी है। इवन नाउ आई कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स आई ought टू टेल हर, आज भी वो मेरे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे उसके साथ बहुत कुछ कहना की मेरी इच्छा है। थिंग्स आई वांट टू आस्क हर, मुझे उससे बहुत कुछ पूछने की इच्छा होती है, मैं पूछूं। शी हैड अ वे ऑफ गिविंग पर्सपेक्टिव टू माई लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें पूछना चाहती हूँ, और मैं सुनना चाहती हूँ मेरे जीवन के लिए उसका क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को भी मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा राइटर अपने संवेदनाओं के अंतर्गत कहती है। आगे, फ्रॉम माई मदर्स बुक, अब फिर से उसकी जो मदर्स की जो डायरी है उसके बारे में कह रही है कि व्हेन आई टर्न 70, उसकी राइटर की माँ कह रही है कि डायरी में लिखा हुआ है कि जब मैं 70 साल की हुई, समवन आस्क्ड मी, किसी ने मुझसे कहा, हाउ इट फेल्ट टू हैव अराइव्ड एट सच एन एज, वेल इवन दो, तो उसने कहा कि आप इस उम्र पर या उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है, ऐसा किसी ने मुझसे पूछा। तो मैंने उत्तर दिया कि वेल इवन दो माई बॉडी इजंट द सेम, हाँ आज मैं 70 साल की हूँ, मेरा शरीर बदल गया है। जब मैं बचपन में थी तो या मैं यंग थी उस समय मेरा कैसा शरीर था और आज मेरा शरीर कैसा था, दोनों में परिवर्तन हो गया है। आई एम स्टिल द सेम, लेकिन मैं यानी जो मेरा मन है अभी भी वैसा ही है, यानी कि मैं जिस तरह से बचपन में थी, अपने युवावस्था में थी, आज भी मेरा मन वही है, भले मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है या मेरा शरीर मुझसे जो है उसका स्वरूप बदल गया है। आई विल ऑलवेज बी अ गर्ल, मैं हमेशा एक लड़की की तरह रही, जिस तरह मैं बचपन में या अपने युवावस्था में थी तो उसी तरह से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, तो हमेशा एक लड़की बनकर रही। हु लव्ड, जो हमेशा चाहती रही, किसको, कैट्स एंड फ्लावर्स, बिल्लियों को चाहना, जो है फूलों को चाहना। एंड रेस्ड होम फ्रॉम स्कूल, देखते हैं बच्चे जोर से स्कूल से घर पहुंचते हैं तो तेजी से घर में घुसकर अपने बस्ते बैग को चाय जहाँ उठा के फेंक देते हैं और उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा जो है यानी खुशी का एहसास कर लेते हैं। तो ऐसे ही राइटर की माँ कह रही है, लिख रही है इसके अंदर कि मुझे भी बिल्लियों से यानी प्राणियों से प्रेम और पुष्पों या नेचर से प्रेम था और हमेशा रहा, और मैं स्कूल से दौड़ती हुई खुशी खुशी अपने घर में जिस तरह प्रवेश करती हैं, ऐसा मैंने हमेशा अनुभव किया इस चीज़ का। एंड टू प्रैक्टिस माई डांसिंग लेसन, और मैं हमेशा ही अपने डांसिंग जो मेरा हमेशा उद्देश्य बना रहा या मेरी महत्वाकांक्षा रही उसका मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया। इनसाइड आई एम स्टिल दैट पर्सन, और मैं हमेशा वही व्यक्तित्व वाला जीवन अपना जी हूँ, भले मेरा शरीर बदल गया हो लेकिन मेरा मन अभी भी उसी तरह का है जैसा मेरा मन पहले हुआ करता था। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से बहुत ही संवेदनशील पाठ और बहुत ही प्रेरणादायक लेसन आपका ये पूरा होता है। थैंक यू।